जय सिया राम। चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायो मीन्स हो गया लिविंग, मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल एनालिसिस। लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू लिए, ये वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर। ओके, डिजॉल्व इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डिजॉल्व्ड इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3COH. Okay, thick slurry formed using mortar and pestle. फिल्ट्रेशन यूजिंग चीज़ क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। ओके, फिर यहाँ पे ये टिप लगाए और यहाँ पे चीज़ क्लॉथ एंड देन जब इसको फिल्ट्रेट किए तो फिर कुछ अमाउंट जो कि पास हो गया इसे उसे कहेंगे, जो कि चीज़ कॉटन क्लॉथ से पास हो गया उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो बच गया उसे कहेंगे रिटेंटेड। ठीक है, फिल्ट्रेट और रिटेंटेड। फिल्ट्रेट ये एसिड सॉल्युबल पूल इसे कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और इधर रिटेंटेड में जो बचा रह गया मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल लार्जर मॉलिक्यूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही है ये, हाँ बिल्कुल, लार्जर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट सेपरेशन टेक्निक, इम्प्योर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की है, प्यूरिफाइड प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक, मॉलिकुलर फार्मूला, फिर से यहाँ पे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। ओके, एस एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग टिश्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेजिटेबल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, वेट जब पहले रहता है, फिर उसको जब ड्राई किया देन अब इसे कहेंगे ड्राई वेट, फिर उसके बाद कंबशन एंड देन जो हमें एस मिला ये एस एनालिसिस करते हैं तो हमें इससे पता चलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, अब देखते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओके, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट ये किसे कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। ओके, मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। इधर हो गया बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में जो सॉल्युबल हो चुका था। ठीक है, जिसे फिल्ट्रेट कह रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, इधर रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो सॉल्युबल हो गया इधर मॉलिक्यूलर वेट है 1800 to 800 डाल्टन, 1800 to 800 डाल्टन, या फिर ये कह लो लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। और इधर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, या फिर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन। फिर मोस्टली इंक्लूड मोनोमर्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में मोस्टली इंक्लूड्स मोनोमर्स, मोस्टली इंक्लूड्स मोनोमर्स, और इधर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में मोस्टली इंक्लूड पॉलीमर्स। ओके, और यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आता है। ठीक है, एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, और इधर एग्जांपल प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, और लिपिड भी इसी में आता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड जो कि इसका 800 डाल्टन है, बट ये हाइड्रोफोबिक है, डेट्स वाई ये फॉर्म वेसल्स, तो फिर इसकी साइज इसलिए बड़ी हो जाती, तो ये रिटेंटेड में ही रह जाता। बट आर नॉट स्ट्रिक्टली इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्टिल 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इन नेचर फॉर्म्स वेसिकल्स। ठीक है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल कंपोनेंट, और इधर हो गया परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। वाटर 70 to 90%, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, आयंस 1। ठीक है, वाटर हो गया, मोस्ट अबंडेंट केमिकल यही है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल यही है, 70 to 90%, ठीक है, वाटर। फिर प्रोटीन 10 to 15%, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, 10 to 15%। फिर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, आयंस 1।
Now water 70 to 90%, water 70 to 90%, proteins 10 to 15%, protein 10 to 15%, वाटर 70 to 90%, वाटर 70 to 90%, फिर उसके बाद प्रोटीन 10 to 15%, फिर न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, वाटर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, प्रोटीन 10 to 15%, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, आयंस 1. ठीक है. वाटर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज इट डज नॉट possess any carbon in its molecular structure. Water is an organic compound. Water is an organic compound because it does not possess any carbon in its molecular structure. हाँ बिल्कुल. और मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स था वाटर, और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटीन. हाँ, वाटर तो ऑर्गेनिक नहीं है ना. H2O सबसे ज़्यादा, उससे कम प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस. ठीक है. प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. They have a direct role in growth, reproduction and normal physiological process. Example, respiration, photosynthesis. ठीक है. Present in larger amount. और फिर ये secondary metabolite present in plants, fungi and bacterial cell. Present in plants, fungi and bacterial cells. They do not have a direct role in normal physiological process. They do not have a direct role in normal physiological processes. Only help in protection or defense. Present in lesser amount. Useful to human welfare. Economic importance. सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल. ठीक है. ये सेकेंडरी वाला है, और प्राइमरी तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है. और सेकेंडरी वाला, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ओनली हेल्प इन प्रोटेक्शन और डिफेंस. ठीक है. प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ओके. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एटसेट्रा. पिगमेंट हो गया कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन. पिगमेंट्स हो गया कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन. अल्कलॉइड हो गया मॉर्फिन, पेन किलर और कोडीन एटसेट्रा. टर्पिनॉइड, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन एटसेट्रा. इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हो गया. ठीक है. टॉक्सिन, एब्रीन, राइसिन. टॉक्सिन्स, एब्रीन, राइसिन. टॉक्सिन क्या है? एब्रीन, राइसिन. लैक्टिन्स ये क्या है? कॉनकैनावलिन ए. लैक्टिन्स, कॉनकैनावलिन ए. बैक्टीरियल वैक्सीन. लैक्टिन्स, कॉनकैनावलिन ए. बैक्टीरियल वैक्सीन. ड्रग्स, विनब्लास्टिन, सरक्यूमिन एटसेट्रा. पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर गम, सेलुलोज. पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन. अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन. पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन. अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन. टर्पिनॉइड, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन. इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल. टॉक्सिन, एब्रीन, राइसिन. लैक्टिन, कॉनकैनावलिन ए. बैक्टीरियल वैक्सीन. पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन एटसेट्रा.
Pigments, carotenoid, anthocyanin. Pigments, carotenoid, anthocyanin. Pigments, carotenoid, anthocyanin. Pigments, carotenoid, anthocyanin, alkaloid, morphine, codeine, terpenoids, monoterpene, diterpene, essential oil, lemongrass oil, toxin, abrine, ricin, lactins, concanavalin A, drugs, vinblastine, curcumin, polymeric substance, rubber, gum, cellulose. Okay. Carbohydrates, they are polyhydroxy, aldose and कीटोस. कार्बोहाइड्रेट क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब पॉली मीन्स मैनी हो गया, हाइड्रोक्सी मतलब OH का ग्रुप, ठीक है. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डोज एंड कीटोज. एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है. ओके. और वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, CH2O होल N, ठीक है. एल्डोज, एल्डोजेज, glyceraldehyde, glucose, galactose. एल्डोजेज, glyceraldehyde. इसमें क्या क्या है? एल्डोजेज में ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ठीक है. कीटोज में फ्रक्टोज, और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रक्टोज. ओके. They are also called saccharide as their basic component are sweet in taste. They are also called saccharide. 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 They are also called saccharide as their basic components are sweet in taste. They are also called saccharide as their basic component are sweet in taste. They are also called saccharide. They are also called saccharide as their basic components are sweet in taste. Carbohydrates, smaller or larger, soluble in water, smaller जो है वो soluble in water, ठीक है. Soluble in water, sweet in taste, monosaccharide, derived monosaccharide. स्मॉलर में आता है मोनोसैकेराइड, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड. एग्जांपल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज. ठीक है. लार्जर में आ गया इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट स्वीट इन टेस्ट. एग्जांपल पॉलीसैकेराइड, एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ठीक है. मोनोसैकेराइड, मोनोमर्स ऑफ polysaccharide, monomers of polysaccharide, smaller carbohydrate which cannot be hydrolyzed further into smaller components, made up of 3 to 7 carbons, crystalline in nature. Smaller carbohydrates which cannot be hydrolyzed further into smaller components, made up of 3 to 7 carbon, crystalline in nature. Example ट्रायोज हो गया, जैसे C3H6O3. एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है. फिर टेट्रोज C4H8O4. एग्जाम्पल इराइथ्रोज, थ्रियोज, ठीक है. पेंटोज C5H10O5. एग्जाम्पल राइबोज, डीऑक्सी हेक्सोज C6H12O6. एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज. हेप्टोजेज C7H14O7. एग्जाम्पल pseudohaptulose, glucohaptose. एल्डोज कीटोज, ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड CHOH CS2OH. ग्लिसरल्डिहाइड कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन CH2OH, C double bond O CH2OH. The four elements called Big Four, which make up 95%
95% of all elements found in a living system are CHON. Four elements called Big Four, which make up 95% of all elements found in the living system, are CHON. CHON. कौन? ग्रेप्स, सॉरी ग्लूकोज। ग्लूकोज में पाया जाता है ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। ग्लूकोज में ग्रेप्स, ग्लूकोज में पाया जाता है ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। RCOH, R-OH, यहाँ से बन रहा RCOHHOR, हेमी एसिटल। ठीक है। ग्लूकोज ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर और ब्लड शुगर में मिलता है। ग्लूकोज ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर में मिलता है ग्लूकोज। ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट लेफ्ट राइट। ठीक है। ये नीचे वाला इधर हो गया एबव द प्लेन, लेफ्ट वाला, और राइट वाला बिलो द प्लेन। ओके। राइट लेफ्ट राइट। ये OH का है, ऊपर में है CHO और नीचे है CH2OH। फिफ्थ वाला ये ऑक्सीजन जाके वहाँ से अटैच हो गया और ये बन गया इंट्रामोलिकुलर रिंग बनाया। अभी बन गया ग्लूकोपायरेनोज। पायरेनोज रिंग बनता है। पायरेनोज रिंग कहते हैं 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को मिला के जब बनता है तो इसे कहते हैं 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को मिला के जब बनता है तो इसे कहते हैं पायरेनोज रिंग। ग्लूकोपायरेनोज, पायरेनोज रिंग 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ग्लूकोपायरेनोज। एनामर्स 3 कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, एनामर्स किसे कहते हैं? कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली। क्या तो फर्स्ट कार्बन देखते हैं। पहला कार्बन जो है यहाँ पे OH नीचे है, मतलब H ऊपर है, तो ये हो गया अल्फा ग्लूकोपायरेनोज। हाँ, यहाँ पे पैरान रिंग रहता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में फ्यूरान रिंग रहता है। हाँ, तो ये हो गया अल्फा ग्लूकोपायरेनोज और यहाँ पे हो गया बीटा, जो OH ऑफ द प्लेन है वो हो गया बीटा ग्लूकोपायरेनोज। ओके। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर एक्सेप्ट ग्रेप्स, फ्रूट शुगर एक्सेप्ट ग्रेप्स। हाँ, क्योंकि ग्रेप्स में ग्लूकोज था। स्वीटेस्ट इन नेचुरली अकरिंग ग्रुप, शुगर्स। ठीक है। 1 ओपन चेन स्ट्रक्चर ये हो गया फ्रक्टोज का, तो यहाँ पे कीटोन है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बनता है हेमी कीटल। फिफ्थ कार्बन से और ये सेकेंड कार्बन से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिंग बनता है। ओके। देन यहाँ पे रिंग बनता है फ्यूरानोज रिंग 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का ये रिंग बनता है फ्यूरानोज रिंग। ठीक है। पहला कार्बन भी बाहर है, इधर भी छठा कार्बन बाहर है इससे, जहाँ पे OH नीचे है। ये है एनोमेरिक कार्बन, पहला कार्बन। हाँ, यहाँ पे OH नीचे है, तो ये हो गया अल्फा फ्रक्टो फ्यूरानोज। यहाँ पे OH ऊपर है, तो ये हो गया बीटा फ्रक्टो फ्यूरानोज। ओके। एपीमर्स कहेंगे किसी भी एक कार्बन पोजीशन पे दोनों साइड अरेंजमेंट अगर अलग अलग हो, जैसे ग्लूकोज और मैनोज जो कि एपीमर्स एट सेकेंड कार्बन। ठीक है। और फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एपीमर्स एट 4 कार्बन। ठीक है। अब देखते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड डीऑक्सीराइबोज शुगर। सबसे पहले राइबोज तो देखें। हाँ, राइबोज शुगर, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन का रहता है 1 2 3 4 5वां कार्बन ये रिंग से बाहर है। ठीक है। रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आया।
ये राइबोस शुगर है, आरएनए जिससे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट C2, 1 2 3 4 5 सेकेंड से ऑक्सीजन हटा लिए तो ये बन गया डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो ये इससे बनता है डीएनए, ठीक है। अमाइनो अमाइनो शुगर ग्लूकोज, अमाइनो शुगर ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोसामीन, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकेंड पे NHC डबल बॉन्ड ऑफ CH3, NHC डबल बॉन्ड ऑफ CH3, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज प्लस अमीन, ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या NH, यहाँ पे H2O निकला, ठीक है। तो फिर यहाँ पे N एसिटाइल बनता है, NHC डबल बॉन्ड ऑफ CH3, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NHCO CH3, ठीक है। अब आता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड smaller carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide units linked via glycosidic bond, linked via glycosidic bond, smaller carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide unit linked via glycosidic bond, linking of two monosaccharide leads to loss of H2O, dehydration synthesis, example disaccharide, lactose, maltose, sucrose, trehalose present in hemolymph of insect, disaccharide हो गया लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, और ये ट्रीहेलोज प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, ओके। ट्राइसेकेराइड रैफिनोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। टेट्रासेकेराइड स्टेकाइलोज, डाइसेकेराइड लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज यहाँ पे maltose present in malted grain of barley, अल्फा ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बना, अल्फा 1 टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज मिल्क शुगर, लेस स्वीटनिंग इंडेक्स, लैक्टोज यहाँ पे लैक्टोज मिल्क शुगर, लेस स्वीटनिंग इंडेक्स, बीटा ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज में हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लूकोज के बीच में है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, माल्टोज हो गया लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, लैक्टोज मिल्क शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, लेस स्वीटनिंग इंडेक्स, लैक्टोज मिल्क शुगर लेस स्वीटनिंग इंडेक्स, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर सुक्रोज यहाँ पे इन्वर्ट शुगर भी से कहते हैं,
सुक्रोज इनवर्ट शुगर भी से कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन शुगर कैन सैक्रम ऑफिसिनारम, और शुगर बीट में भी ये रहता, बीटा वुल्गारिस। अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, माल्टोज बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। सॉरी, माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज है, माल्टोज के अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। लैक्टोज बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लैक्टोज। फिर यहाँ पे सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। यहाँ पे ग्लूकोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज ये लीवो रोटेटरी, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, reducing sugar carbohydrates having free aldose or ketose group and reduce cu2 plus to cu plus, cupric से cuprous। carbohydrates having, ये तो reducing sugar, carbohydrates having free aldose or ketose group can reducing sugar carbohydrates having free aldose or ketose group can reduce cupric to cuprous, ठीक है। failing solution Benedict reagent, failing solution help in detection of presence of glucose in urine, Benedict reagent, failing solution or Benedict reagent help in detection of presence of glucose in urine। अच्छा, blue color alkaline solution of CuSO4 Cu2 plus का, हाँ, blue color alkaline solution of copper sulfate plus free aldose or ketose group gently heat के इसको, और ये बना brick red PPT of Cu2O, brick red PPT of Cu2O। यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu प्लस में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो कि ये ब्लू कलर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था, प्लस इसमें जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कुछ भी डालो तो यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोज ग्रुप मिल जाता है, तो इसे फिर जेंटली हीट करते हैं तो फिर ये ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ CO2 देता है। एग्जाम्पल कौन कौन ये देता है, सुक्रोज के अलावा सब देता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज लैक्टोज माल्टोज। हाँ, मोनोसैकेराइड क्या क्या था, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, हाँ यही तीनों था, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, ये तीनों तो मोनोसैकेराइड हो गया, ठीक है। डाइसैकेराइड में यहाँ पे माल्टोज लैक्टोज। सुक्रोज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स दैट do not have free aldose or ketose group from reducing Cu2 plus to Cu plus। Example sucrose trehalose stacchylose, sucrose trehalose stacchylose, sucrose trehalose stacchylose। Polysaccharide polymer of 10 or more monosaccharide linked via glycosidic bond, not soluble in water, not sweet in taste, chemically non-reactive, osmotically inactive, amorphous in nature। Polysaccharide polymer of 10 or more monosaccharide linked via glycosidic bond, polymer of monosaccharide, polymer of 10 or more monosaccharides linked via glycosidic bond, not soluble in water, not sweet in taste, chemically non-reactive, osmotically inactive, amorphous in nature। पॉलीसेकेराइड यहाँ पे किसका हो गया, लेफ्ट एंड, और इधर हो गया राइट एंड रिड्यूसिंग एंड है, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग एंड। ओके, पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो मीन्स हो गया यहाँ पे सेम मोनोमर,
होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स हो गया यहाँ पे सेम मोनोमर, और यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब डिफरेंट मोनोमर। होमोपॉलीसेकेराइड आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और दूसरा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। स्टार्च प्लांट में, हाँ क्योंकि फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ना, इट इज़ स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो फिर स्टार्च प्लांट में हो गया, स्टार्च एनिमल में हो गया, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन ये भी प्लांट में। स्टोरेज फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, काइटिन, हाँ जैसे स्ट्रक्चर बन रहा, दे फॉर्म एनी स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेलुलोज हो गया प्लांट्स में, काइटिन हो गया एनिमल्स में, ठीक है। और इधर था फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ओके। अब देखते हैं इधर हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट मोनोमर है जिसका हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन से मिलकर बना है, म्यूरिन भी जिसे कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन और हेल्यूरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन और हेल्यूरोनिक एसिड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन, हेल्यूरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, हेल्यूरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, हेल्यूरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, हेल्यूरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, हेल्यूरोनिक एसिड। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पहला स्टार्च, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पहला स्टार्च हो गया। रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर्म्ड एज रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। स्टार्च क्या है, हाँ रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च हैज़ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। Amylose straight chain but forms helical structure. Each turn has 6 residue और ये मोनोमेरिक यूनिट इसे कहते हैं 6 रेसिड्यू, ठीक है। 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond, ठीक है। अमाइलोज हो गया, अब इधर अमाइलोपैक्टिन स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच्ड चेन, straight chain as well as branched chain, straight chain as well as branched chain, straight chain as well as branched chain, straight chain as well as branched chain. Branching occurs at every 25 residue. 2,000 to 200,000 alpha glucose residue branching via alpha 1,6 glycosidic bond. Straight chain as well as branched chain. हाँ यहाँ पे अमाइलोपैक्टिन में स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच्ड चेन. ब्रांचिंग अकर्स एट एवरी 25 रेसिड्यू. branching occurs at every 25 residue. Branching occurs at every 25 residue. 2,000 to 200,000 alpha glucose residue. Branching occurs at every 25 residue. Branching occurs at every 25 residue. 2,000 to 200,000 alpha glucose residue.
branching via alpha 1 6 glycosidic bond. Branching via alpha 1 6 glycosidic bond. Branching via alpha 1 6 glycosidic bond. Branching occurs at every 25 residue. ठीक है, 2000 to 200,000 alpha glucose residue branching via alpha 1 6 glycosidic bond. ओके, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन. अमाइलोज यहाँ पे I2 ट्रैप हो पाता है क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है ना. अमाइलोज में स्टार्च फॉर्म्स सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर इनटू विच आयोडीन ट्रैप्स. तो ये ब्लू कलर देता है, ब्राउन टू ब्लू कलर. आयोडीन कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू. ओके, और ये हो गया, इधर हो गया अमाइलोपैक्टिन. इन सब के बीच में तो था पहले अल्फ़ा 1 4, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ पे, अल्फ़ा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, यहाँ पे ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च. ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च रिवर्स फूड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. Glycogen animal starch. Animal starch reserve food in most of the animals. Mammals यहाँ पे liver and muscles. Glycogen animal starch. Animal starch reserve food. Glycogen animal starch reserve food. Glycogen animal starch reserve food in most of the animals. Mammals. हाँ, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है. ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है रिजर्व फूड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. मैमल्स. रिजर्व फूड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. मैमल्स में लिवर एंड मसल्स मेड अप ऑफ 30,000 अल्फा ग्लूकोज रेसिड्यू. Structure like amylopectin, but extreme branching. Made up of 30,000 alpha glucose residue. ठीक है. Structure like amylopectin but extremely branching. Okay. ग्लाइकोजन का भी, बट यहाँ पे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा. ब्रांचिंग अकर्स एट एवरी 10 to 14 रेसिड्यू. ओके, इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन. देखते हैं इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज. रिजर्व फूड इन डालिया एंड related plants. It is not metabolized in human body and radially filtered through kidneys, i.e. help in checking functioning of kidney. ठीक है. इंसुलिन ये प्रोटीन है, हार्मोन है, बट यहाँ पे ये इन्यूलिन की बात हो रही है जो कि क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज इन्यूलिन. ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड. सेलुलोज और काइटिन. सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट. सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, सेलुलोज. प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट. most abundant organic compound present in cell wall of plant.
Most abundant organic compound present in cell wall of plant, polymer of beta glucose 6000 residue, beta 1 4 glycosidic bond, beta 1 4 glycosidic bond. Cellulose most abundant organic compound, ठीक है, present in cell wall of plant, present in cell wall of plant. Polymer of beta glucose, polymer of beta glucose, हाँ beta glucose, beta 1 4 glycosidic bond. Chitin second most abundant organic compound, second most abundant organic compound present in cell wall of fungus, present in cell wall of fungus, fungal cellulose and exoskeleton of arthropod, present in cell wall of fungus, present in cell wall of fungus, fungal cellulose and exoskeleton of arthropod. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, काइटिन है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगल सेलुलोज, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन ए जी, यहाँ पे NHCOCH3 है सेकेंड कार्बन पे और इधर भी NHCOCH3 है सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ पे बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है क्योंकि OH ऊपर है, ठीक है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब देखते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट मोनोमर, हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट मोनोमर, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन भी जिसे कहते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM, पॉलीमर ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. अच्छा, पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन. हम देखते हैं हेल्युरोनिक एसिड, हेल्युरोनिक एसिड प्रेजेंट इन hyaluronic acid, hyaluronic acid present in connective tissue, present in connective tissue, polymer of gluconic acid, polymer of glucuronic acid plus NAG, glucuronic acid plus NAG, polymer of glucuronic acid plus NAG. Hyaluronic acid present in connective tissue, hyaluronic acid present in connective tissue, polymer of glucuronic acid plus NAG, ठीक है. अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो हो गया NH2 NH2, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो हो गया NH2, ठीक है, और यहाँ पे एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COH. They are substituted methane, they are substituted methane, they are substituted methane. अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स NH2, अमाइनो हो गया, ठीक है, NH2, और इधर एसिड में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप, ठीक है. दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन, दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन, C इधर हो गया H, नीचे हो गया R COH और इधर हो गया NH2. दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन. दे आर organic acids, they are organic acids with amino group NH2. They are organic acids, they are organic acids with amino group NH2. They are organic acids, they are organic acids with amino group NH2. They are organic acids, they are organic acids with amino, they are substituted methane, ठीक है. They are organic acids with amino group NH2 ग्रुप है, ठीक है, NH2 नीचे हो गया R, इधर COH और इधर H. अल्फा कार्बन as NH2 and COH are linked to same carbon alpha amino acids. हाँ, क्योंकि अल्फा पे है NH2 ना, इसलिए. Protein amino acids, protein amino acids, amino acids which synthesize protein,
Protein amino acids, amino acids which synthesize proteins 20 types का, ठीक है. Example methionine, alanine, tyrosine etc. methionine, alanine, tyrosine etc. 20 types का है total. Non-protein amino acids which do not synthesize protein. Example ornithine, citrulline, dopamine etc. अब देखते हैं essential amino acids. Essential amino acid AA. Plants can synthesize all amino acids. Essential amino acids. Animals cannot synthesize all amino acids, i.e. some of them are required via diet. Essential amino acids. Animals cannot synthesize all amino acids, i.e. some of them are required via diet. Essential amino acid. Plant can synthesize all amino acid. Essential amino acids. Essential amino acid. Animals cannot synthesize. Animals cannot synthesize all amino acids, i.e. some of them are required via diet. Animals cannot synthesize all amino acids, i.e. some of them are required via diet. ठीक है, जैसे कि PVT, phenylalanine, valine, tryptophan. PVT, private team hall. PVT, private team, TIM, team hall, HALL. प्राइवेट टीम हॉल, ये क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है. पीछे का फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है. PVT हो गया. टीम TIM, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन. फिर उसके बाद हॉल, H से हो गया. हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन. PVT, TIM, HALL. PVT, phenylalanine, valine, tryptophan, PVT, TIM. थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ठीक है. फिर HALL हॉल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है. और ये हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये दोनों क्या है? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड. Adult human can synthesize them slowly, but infant cannot, i.e. required them via diet. Okay. Non-essential amino acids. Human can synthesize them, i.e. do not require via diet. Non-essential क्या होता है? Non-essential है. Human can synthesize them, i.e. do not require via diet. If एग्जाम्पल देखते हैं. इफ R इक्वल्स टू H, देन ये हो गया ग्लाइसिन. इफ R इक्वल्स टू H, तो ये हो गया ग्लाइसिन. COOH, CH2, यहाँ पे NH2, ठीक है. ये हो गया ग्लाइसिन. R बराबर यहाँ पे H हुआ, तो ये हो गया ग्लाइसिन. R इक्वल्स टू CH3, हो गया एलानिन. COOH, CH, CH3, इधर हो गया NH2, ठीक है. एलानिन, COH, CH, CH3 और इधर गया NH2, ठीक है. एलानिन, R बराबर हो गया CH3, एलानिन. और हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल, CH2OH, सैरीन इसे कहते हैं, सैरीन. CH2OH सैरीन हो गया. सिर्फ H था तो वहाँ पे ग्लाइसिन था, ठीक है. CH3, एलानिन,
CH2OH serine, CH2OH serine, CH2OH serine. Physical and chemical properties of amino acids. It depends upon NH3 COOH R group. Acidic amino acids having extra COOH group. Glutamic acid, glutamate, glutamic acid, glutamic acid, glutamate, COH CH इधर हो गया NH2 और फिर यहाँ नीचे ये अटैच है अल्फा कार्बन पे CH2COH ये अटैच है CH2COH जो कि एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट एस्पार्टिक एसिड ये हो गया एस्पार्टेट CH2COH। ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन हिस्टिडीन लाइसिन, आर्जिनिन हिस्टिडीन लाइसिन ये तीनों है बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है। लाइसिन का देखते हैं यहाँ पे CH2 CH2 NH2 ये हो गया लाइसिन। ओके। न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन एटसेट्रा। न्यूट्रल क्या है? गवली, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ये हो गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स हैविंग OH ग्रुप। एग्जाम्पल सैरीन, थ्रियोनिन, सैरीन हो गया CH2OH हो गया सैरीन। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल प्रोलीन, हाइड्रोक्सी, हिस्टिडाइन ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है बेसिक इन नेचर। ओके। हाइड्रोक्सी हो गया कोलेजन। CH2COH इधर हो गया CH2 और यहाँ पे गया NH ये हो गया इम्यूनो ग्रुप हो गया NH। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? प्रोलीन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल सिस्टीन, मिथ्योनिन, ओके। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान ये IA इंडोल एसिटिक एसिड। ट्रिप्टोफान हाँ ऑक्सीजन डेरिवेटिव ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलानिन हो गया CH2PH, फिर टायरोसिन हो गया CH2PHOH। ठीक है। और ट्रिप्टोफान ये तीनों है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ज़्वीटर आयन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। pH लेस देन 7 है यहाँ पे एसिडिक में। तो फिर यहाँ पे COH RH और यहाँ पे NH3+। हाँ क्योंकि यहाँ पे H+ ज़्यादा है ना तो यहाँ पे NH3+ हो गया। नेट चार्ज पॉजिटिव है +1। ठीक है। pH = 7 यहाँ पे न्यूट्रल में। PI आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे CHR और फिर इधर CO- और इधर हो गया NH3+। ज़्वीटर आयन में यहाँ पे नेट चार्ज 0 रहता है इसलिए इसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। PI आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है एट विच नेट चार्ज 0। ठीक है भाई, मतलब न्यूट्रल pH पे। pH ग्रेटर मोर देन 7 है। अगर pH मोर देन 7 है मतलब बेसिक है CHR इधर के NH2 और इधर के CO- मतलब OH- ज़्यादा है तो यहाँ से H+ ले लिया तो यहाँ पे हो गया CO- तो यहाँ पे नेट चार्ज -1। ओके। फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। बिल्कुल ये मोनोमर है अमाइनो एसिड्स। सेकेंड टायरोसिन हो गया थायरॉक्सिन, T4 थायरॉक्सिन, T4 एड्रेनलिन, इपीएड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। डोपामाइन मेलानिन स्किन पिगमेंट
मेलानिन स्किन पिगमेंट, डोपामाइन, थायरॉक्सिन, टायरोसिन को यहाँ पे हो गया थायरॉक्सिन, T4 एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन, टायरोसिन, थायरॉक्सिन, T4 एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन, डोपामाइन, स्किन पिगमेंट, मेलानिन, ठीक है। ग्लाइसिन इसका काम क्या है? ग्लाइसिन प्रोफाइरिन रिंग ऑफ हीम, अच्छा ग्लाइसिन रहता है। ट्रिप्टोफान सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान इमिडाजोल रिंग, ठीक है। यहाँ पे सेरोटोनिन, IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सीन डेरिवेटिव है, ठीक है। विटामिन B3 नाइसिन, हिस्टिडाइन डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पे हिस्टामिन बनता है, ठीक है। CO2 हटने के बाद अल्फा अमेनिटीन, मशरूम पॉइजन आर पेप्टाइड्स, ठीक है। एंटीबायोटिक हैव नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, present between amino acids in polypeptide chain, NH2 NH2 CS2 COOH, फिर इधर NH2CH CS3 COH, H2O निकला यहाँ से, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, ग्लाइसिन और एलानिन से यहाँ से बीच से पानी निकला और यहाँ पे बना CONH, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बना CONH, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे NH, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। इधर हो गया NH2, लेफ्ट साइड में NH2 यहाँ पे फ्री है तो इसे कहते हैं N टर्मिनल लेफ्ट साइड में, ठीक है। और फिर राइट साइड में यहाँ पे C टर्मिनल है, COH फ्री, हाँ क्योंकि जब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो NH2 बनता है तो NH2 किधर है? लेफ्ट में, और फिर यहाँ पे COH किधर है? राइट में, तो यहाँ पे फ्री C टर्मिनल राइट साइड और फिर फ्री N टर्मिनल लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये बन गया डाइपेप्टाइड, ओके। राइट साइड में यहाँ पे C टर्मिनल है, हाँ फ्री C टर्मिनल है और फिर लेफ्ट साइड में N टर्मिनल। प्रोटीन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेट, प्रोटीन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे रिटेंटेट, ठीक है। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, हाँ रिटेंटेट में। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक्ट एज सब यूनिट, ठीक है। मल्टीमेरिक इन नेचर। प्रोटीन्स इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर हमारे ने बनता है, हाँ। तो फिर प्रोटीन इज ऑलवेज अ हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, सॉरी कोलेजन फाइबर, हाँ कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। Collagen is the most abundant protein in the animal world. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Rubisco, rabulose bisphosphate, carboxylase oxidase is the most abundant. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Rubisco, rabulose bisphosphate, carboxylase oxidase is the most abundant protein in whole biosphere.
Collagen is the most abundant protein in the animal world. Collagen is the most abundant protein in the animal world. ठीक है. और फिर यहाँ पे रुबिस्को रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is the most abundant protein in the whole biosphere. Is the most abundant protein in the whole biosphere. Structure of protein, primary structure, linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Structure of protein, पहला हो गया यहाँ पे primary structure, linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Primary structure, linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Primary structure, linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Primary structure, linear specific sequence. हाँ, primary structure तो यहाँ पे linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. NH3 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे फ्री NH3 एंड टर्मिनल लेफ्ट साइड में. हाँ, और इधर राइट साइड में C टर्मिनल है, फ्री COH ग्रुप है. ये लास्ट पोजीशन है, वो फर्स्ट पोजीशन था, ये लास्ट पोजीशन है. ठीक है, ये अमाइनो एसिड और बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. इट गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमाइनो एसिड्स विच इज फर्स्ट लास्ट एंड सेकेंड. ठीक है. Secondary structure, a protein thread does not exist as an extended rigid rod. It forms a helix and sheath-like structures. A protein thread does not exist as an extended right rod. It forms a helix and sheath-like structure. Secondary structure, a protein thread does not exist as as an extended rigid rod. It forms a helix and sheath-like structure. Secondary structure जिसे कहते हैं. पहला हो गया अल्फा हेलिक्स. A protein thread coiled spirally like a revolving staircase. Alpha helix, a protein thread coiled spirally like a revolving staircase. ठीक है, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर. हाँ, एक मॉलिक्यूल के तो अंदर में ही है ना, तो फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. In protein, right-handed helix are present in this nth and n+4th amino acids are intramolecular hydrogen bonding. Example alpha keratin, myosin, etc. ठीक है, आप देखते हैं बीटा प्लेटेड sheath, polypeptide chain folded by using strong intermolecular hydrogen bonding. यहाँ पे strong intermolecular hydrogen bonding to form plate sheath like structure. यहाँ पे C है और इधर हो गया N. ठीक है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. पैरेलल बीटा शीथ. एग्जाम्पल फाइब्रोसिन प्रोटीन ऑफ सिल्क. फाइब्रीन प्रोटीन ऑफ सिल्क. ठीक है. बीटा प्लेटेड शीथ. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी है. ये एंटी पैरेलल बीटा शीथ है, बीटा कैरेटीन. ओके. कोलेजन यहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स बनाता है. स्टेबल बाय प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. ओके.
Tertiary structure, a polypeptide chain folded upon itself like a hollow woolen ball. Example, myoglobin. Tertiary structure, a polypeptide chain folded upon itself like a hollow woolen ball. A polypeptide chain folded upon itself like a hollow woolen ball. Example, myoglobin. Myoglobin यहाँ पे हो गया आयनिक बॉन्ड, यहाँ हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिज, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, ठीक है. टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स 3D व्यू ऑफ प्रोटीन. Tertiary structure provides 3D view of protein. It is important for biological activity टर्सरी किसमें, टर्सरी है मायोग्लोबिन में, टर्सरी, ठीक है. टर्सरी ये मायोग्लोबिन में, और ये देखने में कैसा लगता है, हॉलो वूलन बॉल. ओके, यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है. Tertiary structure provides a 3D view of protein. Tertiary structure provides 3D view of protein. Tertiary structure provides 3D view of protein. It is important for biological activity of protein. It is important for biological activity of protein. Amino acid residue. एंजाइम, ये एंजाइम हो गया, ठीक है. यहाँ पे एक्टिव साइट है. फोर्थ हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन मेड अप ऑफ वन और मोर सब यूनिट. Polypeptide chain having its own primary, secondary and tertiary structure. This structure provides specific geometry to protein. Quaternary structure, protein made up of one or more subunit. ये क्वाटरनरी, हाँ. टर्सरी प्रोवाइड्स 3D व्यू ऑफ प्रोटीन. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन. ओके, एक्टिव साइट फॉर्म करता है. हाँ, लेते हैं फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन मेड अप ऑफ वन और मोर सब यूनिट, पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स स्पेसिफिक ज्योमेट्री टू प्रोटीन, ठीक है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन मेड अप ऑफ वन और मोर सब यूनिट, ठीक है. पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर. Polypeptide chain having its own primary, secondary and tertiary structure. This structure provides a specific geometry to protein. Hemoglobin, 2 alpha chain, 2 beta chain. Hemoglobin, 2 alpha chain, 2 beta chain है, ठीक है. ये हो गया क्वाटरनरी. प्रोटीन और उसका फंक्शन देखते हैं. कॉलिजन ये क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो फिर ब्लड में कॉलिजन फाइबर है, क्या वो किसी सेल के अंदर है, नहीं, वो इंटरसेलुलर है, नॉट इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन, फाइट इन्फेक्शंस एजेंट, receptor, secondary reception, smell test, hormone etc. Antibody gamma globulin, fight infectious agent, receptor
सेकेंडरी रिसेप्शन रिसेप्टर, सेकेंडरी रिसेप्शन, टेस्ट स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, रिसेप्टर रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, ग्लूट फोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, enables glucose transport into cells, enables glucose transport into cells, GLUT4. ठीक है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, स्मेल टेस्ट हार्मोन एटसेट्रा, ग्लूकोज GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, enables glucose transport into cells, enables glucose transport into cells, insulin increase blood glucose, GLUT4 cell, GLUT4 enables glucose transport into cells. ठीक है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्शन टेस्ट स्मेल हार्मोन एटसेट्रा. ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेड जिसे कहते हैं. ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेड इसे कहते हैं. ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हाँ, न्यूक्लिक एसिड तो रिटेंटेड में ही है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ है, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3-. नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन प्यूरिन में यहाँ पे 9 मेंबर रिंग है, 1379 नाइट्रोजन है. ठीक है, 1379 पे नाइट्रोजन है. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, और यहाँ पे प्यूरिन ये हो गया. पायरिमिडीन में 6 मेंबर रिंग ये प्यूरिन हो गया. ठीक है, अब इधर क्या है, पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग 1 3 नाइट्रोजन 1 3 नाइट्रोजन. क्लॉकवाइज नेमिंग 6 membered ring 1 3 nitrogen, 6 membered ring 1 3 nitrogen. 6 membered ring 1 3 nitrogen, 1 और 3 पे नाइट्रोजन है. 1 3 नाइट्रोजन. ठीक है, 1 3 नाइट्रोजन हो गया. क्लॉकवाइज नेमिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं. इसमें क्लॉकवाइज नेमिंग 1 2 3 4 5 6 नीचे से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6. ये हो गया प्यूरिन हो गया. इधर पायरिमिडीन. ठीक है, प्यूरिन देखते हैं. प्यूरिन 2 टाइप्स में है, एडेनिन और ग्वानिन. एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, एडेनिन हो गया 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन. एडेनिन हो गया 6 अमीनो प्यूरिन, 6 पे NH3 है, 6 पे यहाँ पे NH3 है और ये प्यूरिन हो गया. ठीक है, एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमीनो 2 पे NH3 है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो 6 डबल पे डबल बॉन्ड है. ठीक है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन. एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन. ठीक है, अब देखते हैं पायरिमिडीन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन CUT साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन. साइटोसिन 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन. ठीक है, साइटोसिन यूरेसिल 2 4 डाई ऑक्सो
2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन। फिर यहाँ पे थायमीन 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन, CUT, टी से हो गया थायमीन, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन। ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेसिल में यहाँ पे मिथाइलेशन करने के बाद 5 मिथाइल यूरेथिल करने के बाद ये बन जाता है थायमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल भी इसलिए इसे कहते हैं थायमीन को। ठीक है, फिर इधर साइटोसिन 4 अमीनो 2 ऑक्सोपायरिमिडीन। ओके, डीएनए में हो गया एडेनिन, ग्वानिन और थायमीन, साइटोसिन। ठीक है, और फिर यहाँ पे यूरेसिल और साइटोसिन है। ठीक है, और एडेनिन, ग्वानिन आरएनए में। अब पेंटो शुगर, हाँ पेंटो शुगर यहाँ पे बीच में ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5वां कार्बन बाहर है। ठीक है, यहाँ पे पेंटो शुगर है, बीटा पेंटोस क्योंकि OH ऊपर है, बीटा राइबोस शुगर आरएनए है ये। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो गया बीटा डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए। फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 P डबल बॉन्ड O, ये तीनों O से H गायब है। ठीक है, ये हो गया फॉस्फेट आयन, जब H था तो हो गया फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड H2O में यहाँ पे हो गया H और इधर हो गया OH। ठीक है, H कम्स फ्रॉम एसिड और फिर OH कम्स फ्रॉम शुगर, H कम्स फ्रॉम एसिड और यहाँ पे OH कम्स फ्रॉम शुगर। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल, तब जाके फॉस्फोएस्टर बना, H फ्रॉम एसिड और OH फ्रॉम शुगर। ओके, देन तब यहाँ पे बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और इधर N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है फर्स्ट कार्बन पे अटैच। ठीक है, यहाँ पे बनता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और फिर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जब यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो, मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में ये दोनों आ गया, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे फॉस्फेट भी मिल गया तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ये। सबसे पहला ये फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगा। ये डुअल फंक्शन दिखाता है, प्रोवाइड एनर्जी और फिर एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो यहाँ से फॉस्फेट काट के हटाते जाते हैं, तो एनर्जी मिलते जाता है, तो एनर्जी भी मिल गया और फिर बाद में ये सबस्ट्रेट भी हमें मिल गया। ओके, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस हो गया एडेनिन से बना एडिनोसिन और फिर हो गया एडिनाइलिक एसिड या फिर एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ग्वेनिन G से ग्वेनोसिन, ग्वेनाइलिक एसिड और GMP। साइटोसिन C से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड CMP। थायमीन T हो गया, थायमिडाइलिक एसिड और TMP, थायमीन, थायमिडाइलिक एसिड और TMP। ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड और UMP। ठीक है, तो फिर एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटिडीन, हाँ क्योंकि ये बना था जैसे पैरिमिडीन से तो फिर डीन हो गया। ठीक है, साइटिडीन, थायमिडीन, यूरिडीन। ठीक है, और फिर वो बना था प्यूरिन से और ये था प्यूरिन और पैरिमिडीन, ये पैरिमिडीन था और ये प्यूरिन था। यहाँ पे प्यूरिन वाले में एडिनोसिन और ग्वेनोसिन। ओके, DNA was first discovered by Frederick Misser 1869 in white blood cells
DNA was first discovered by Frederick Misser in 1869 in white blood cells, an acidic substance inside nucleus जिसका नेम दिया इन्होंने न्यूक्लिन. ओके, लेटर ऑल्टमैन कॉल्ड इट इज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए और आरएनए जिससे मिलकर बना है, जिससे बनता है न्यूक्लिक एसिड. अब देखते हैं चार्गफ रूल. Irvin Chargaff proposed some rules regarding a structure of DNA. Amount of purine बराबर amount of pyrimidine. A plus G बराबर C plus T. amount of purine बराबर amount of pyrimidine. A plus G बराबर C plus T. A equals to T और G equals to C. A बराबर T, G बराबर C. मतलब A डबल बॉन्ड A जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से T से जुड़ा है और फिर G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से C से जुड़ा है. Sugar and phosphate are present in equal proportion. Sugar and phosphate are present in equal proportion. Base ratio A plus T. A plus T upon G plus C varies from one species to another but constant for a particular species. A plus T बराबर G plus C. A plus T upon G plus C. ये क्या है? ये बेस रेशियो. और इसमें तो और ऐसे ये जो चार्गफ रूल होता है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन. A plus G बराबर C plus T. ओके, हम देखते हैं आरएनए. फिफ्थ पॉइंट, आरएनए डज नॉट फॉलो चार्गफ रूल. RNA is single stranded, lack of complementary. Okay, Watson and Crick double helix structure of DNA, bDNA. DNA is made up of two polynucleotide chain which is anti-parallel to each other. ये 5' से 3' और ये इधर हो गया 3' से 5'. The two strands do not coil upon itself. The two strands do not coil upon itself, but the double helix coil upon itself like a revolving staircase. The two strands do not coil upon itself. But the double helix The two strands do not coil upon itself, but the double helix coil upon itself like a revolving staircase when bases forming steps while backbone is forming railing. अच्छा, sugar phosphate forms the backbone of helix. Bases are perpendicular to backbone, but faces inside bases are particular. Bases are sugar forms the backbone of helix. Bases are perpendicular to backbone but faces inside. Okay, ये 2 नैनोमीटर डायमीटर है. 0.34 नैनोमीटर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, और ये 36 डिग्री से घूमता है. The width of the bDNA is 2 nanometer. A form double hydrogen bond with T, vice versa. ठीक है, G forms triple hydrogen bond with C. The distance between two successive base pair is 0.34 nanometer. The pitch of helix, complete turn of helix 0.34 nanometer into 10 base pair is equals to 3.4 nanometer. Types of DNA. A DNA 11 base pair per turn.
Types of DNA, types of DNA, aDNA. Types of DNA, aDNA, 11 base pair per turn, 11 base pair per turn. bDNA, 10 base pair per turn. aDNA 11 base pair per turn, aDNA 11 base pair per turn, ठीक है. bDNA 10 base pair per turn, cDNA 9 base pair per turn, ddNA 8 base pair per turn. और ये सब क्या राइट हैंडेड है, ठीक है. हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स. आरएनए यहाँ पे राइबोस हो गए, 2' पे OH ग्रुप है, यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है. आरएनए राइबोसोमल आरएनए 80% है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करता, ठीक है. एमआरएनए मैसेंजर आरएनए 5% सबसे लिस्ट अमाउंट में है ये. इट हैज़ अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता. ओके. टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, अडाप्टर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, अडाप्टर आरएनए. 10 to 15%, ठीक है. स्मॉलेस्ट आरएनए क्लोवर लीफ 2D, क्लोवर लीफ ये 2D है, ठीक है. और लेटरल इन्वर्टेड L ये है 3D टीआरएनए का. कैरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू प्रोटीन सिंथेसिस एरिया, ठीक है. लिपिड एसिड इनसॉल्युबल पूल, लिपिड्स ये कहाँ है, एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट में मिलता है, हाँ बिल्कुल. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफोबिक बट soluble in organic solvent like benzene, chloroform, acetone, etc. They are colloidal in nature and forms vesicle in water, i.e. emulsion. CHO लिटिल अमाउंट में रहता है, ठीक है. एग्जाम्पल घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, बीटा कैरोटीन कैरोट में जो कि विटामिन ए, ठीक है. लाइकोपीन टोमेटो में ये है, एटसेट्रा. लाइकोपीन ये टोमेटो में है और एटसेट्रा, ठीक है. लिपिड्स कैन बी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मिक्सचर ऑफ बोथ. लिपिड्स कैन बी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है. ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, CH2OH, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. CH2OH, ग्लिसरॉल के, ठीक है. फैटी एसिड अनब्रांच्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड. फैटी एसिड अनब्रांच्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ unbranched chain of a hydrocarbon with carboxylic acid at one end. Unbranched chain of hydrocarbon with carboxylic acid at one end, ठीक है. R ये R जो है यहाँ पे 1 to 19 कार्बन एटम्स हो सकता है, ठीक है. R C डबल बॉन्ड OH. Saturated fatty acid do not have double bond, CnH2 O2. palmitic acid कार्बन 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग COH की बात हो रही है, ठीक है. टोटल 16 कार्बन है, मतलब 15 ऐसे और फिर COH. तो ये पाल्मिटिक एसिड हो गया, 15 कार्बन और फिर COH. स्टेरिक एसिड 18. स्टेरिक एसिड यहाँ पे 17 हो गया और फिर यहाँ पे COH, ठीक है. स्टेरिक एसिड यहाँ पे 17 कार्बन है ऐसे और फिर यहाँ पे COH, तो टोटल हो गया 18, ठीक है. ये दोनों क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड. अब देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. having double bond, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid और arachidonic acid.
fatty acid, fatty acid, fatty acid, oleic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid. ठीक है, फैटी एसिड, ओलिक एसिड, फैटी एसिड, ओलिक एसिड. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18. यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है. ठीक है, ओलिक एसिड. ठीक है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड यहाँ पे 18 है और यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है. ठीक है, फिर लिनोलेनिक एसिड यहाँ पे भी 18 है टोटल नंबर ऑफ कार्बन और फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है. एराकिडोनिक एसिड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 है. हाँ, COOH ग्रुप को लगा के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 है. एराकिडोनिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 है और यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो पहला वाला हो गया मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और नीचे वाला ये तीनों हो गया पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, एराकिडोनिक एसिड यहाँ पे टोटल 20 है, टोटल 20 है और फिर 4 अनसैचुरेटेड और 4 डबल बॉन्ड है. ठीक है, और टोटल यहाँ पे 20 कार्बन है. हम देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड. एसेंशियल फैटी एसिड, plants can synthesize all fatty acid but animal cannot. Plant can synthesize all fatty acid, plant can synthesize all fatty acid but animal cannot, i.e. required through diet. Example linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid. ठीक है, मूफा में हो गया ओलिव ऑयल, अच्छा पीनट ऑयल, और पूफा में हो गया जिंजालिक ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, मैकेरियल, टूना, सैल्मॉन. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे लिपिड्स. लिपिड्स सिंपल लिपिड, लिपिड्स सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, और यहाँ पे हो गया वैक्सेस. ठीक है, लिपिड कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, और यहाँ पे हो गया डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, और यहाँ पे हो गया वैक्सेस. लिपिड, लिपिड्स सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, डिराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, डिराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, डिराइव्ड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड. ठीक है, तो ये 3 तरह का है, सिंपल, कंपाउंड और कॉन्जुगेट, दूसरा डिराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल. सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, फैट और ऑयल, वैक्सेस. ठीक है, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल. ठीक है, वैक्सेस. सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, वैक्सेस. सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल. ठीक है, और यहाँ पे हो गया वैक्सेस. सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, ट्राइग्लिसराइड हो गया, फैट और ऑयल, और दूसरा वैक्सेस. ठीक है, कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड और लिपोप्रोटीन. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, 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 ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड, लिपोप्रोटीन. और फिर यहाँ पे डिराइव्ड लिपिड, एग्जाम्पल स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल. डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, एग्जाम्पल स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, डिराइव्ड लिपिड हो गया. ठीक है, सिंपल लिपिड एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, ट्राइग्लिसराइड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, अल्कोहल,
ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल, ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल, ग्लिसरॉल, CH2OH, 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 ये हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे फैटी एसिड, सी डबल बॉन्डो R1, इधर हो गया OH, ठीक है, सी डबल बॉन्डो OH और इधर R2 हो गया, ठीक है। फैटी एसिड से OH गया और यहाँ पे ग्लिसरॉल से H, यहाँ पे 3 H2O निकला। देन यहाँ पे बना ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड CH2OCOR1, CH2OCOR2, CH2OCOR3, ये बना ट्राइग्लिसराइड। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन के बाद बना सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, ठीक है। सिंपल एसिड, सिंपल लिपिड कैसे बनता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एसिड सॉरी एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड बना, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड, 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 फैट ऑयल, फैट ऑयल, फैट ये एनिमल्स में, ठीक है, और ऑयल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट से मिलता है हमें। तो फिर यहाँ पे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलके बना, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेड अप ऑफ मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड, हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल बटर घी, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल प्लांट और एक्वेटिक एनिमल से मिलता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेड अप ऑफ मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लो मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल जिंजली ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, सैल्मन, टूना, मैकेरल। ओके, देखते हैं वैक्सेस। वैक्सेस क्या है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हायर मॉलिकुलर वेट अल्कोहल, हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल, C15H31 COH प्लस HO C30H61, palmitic acid, palmitic acid, palmitic acid, मेडिसिल अल्कोहल, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। और फिर यहाँ पे H2O निकला और ये बन गया, ओके। सेक्रेटेड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर्स बी, ठीक है। देखते हैं कंपाउंड, कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल प्लस नॉन लिपिड पार्ट, प्लस नॉन लिपिड पार्ट, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है इसमें, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, और नीचे वाला हो गया हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो है ये फैटी एसिड का बना है, फैटी एसिड का बना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे फॉस्फेट, एंड देन फिर इसके ऊपर यहाँ पे कोलिन है, कोलिन है। तो ये हेड हो गया, ठीक है, हेड हो गया ये। एग्जाम्पल लासिथीन, एग्जाम्पल लासिथीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन सरफेक्टेंट की तरह ये काम करता है। लासिथिन प्रिवेंट कोलेप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लासिथीन, फॉस्फोलिपिड जो ये लासिथीन है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड हो गया R2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2OCOR, ये फैटी एसिड है इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है? ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट, CH2OH। फिर यहाँ पे फॉस्फेट है P डबल बॉन्ड OH OH OH, यहाँ से H2O निकला, ठीक है। फॉस्फेट वाला ग्रुप था ये ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फेट इससे अटैच हुआ, फॉस्फेट। फिर उसके बाद यहाँ पे कोलिन आया, कोलिन आया, CH2 होल 2 एंड CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसिड दो, फिर यहाँ थर्ड वाले पे यहाँ पे फॉस्फेट आया, फिर इसके आगे यहाँ पे कोलिन आया, ओके। 2 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट, 2 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट, 2 ester bond present, 2 ester bond present, 2 phosphoester bond present, 2 ester bond present, हाँ बिल्कुल। और फिर 2 phosphoester bond present, ठीक है। स्फिंगोलिपिड लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग अल्कोहल, स्फिंजोसिन,
स्फिंजोसेन प्लस फैटी एसिड, यहाँ पे क्या बनता है सिरामाइड, ठीक है, सिरामाइड प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन बना है यहाँ पे स्फिंजोमाइलिन प्रेजेंट इन माइलिन सेथ, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड, सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड, सिरामाइड प्लस ग्लूकोज से यहाँ पे बनता है ग्लूकोसाइब्रोसाइड, सिरामाइड प्लस ग्लैक्टोज, सिरामाइड प्लस ग्लैक्टोज यहाँ पे बना ग्लैक्टोसाइब्रोसाइड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेल, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेल, क्रोमोलिपिड पिगमेंट एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन, कैरोट, बीटा कैरोटीन या कैरोट में, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए, लाइकोपीन ये टोमेटो में है, लाइकोपीन ये टोमेटो में है, लिपोप्रोटीन ये लिपिड और ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, लिपोप्रोटीन ये लिपिड हो गया और ये प्रोटीन में, एग्जाम्पल काइलोमाइक्रॉन, एचडीएल, एलडीएल एटसेट्रा, डिराइव्ड लिपिड स्टेरॉयड, एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे फूड रिंग फ्यूज है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, इसका फोटो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, फोर रिंग ऑफ कार्बन यहाँ पे फ्यूज्ड है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सेकेंड पे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल C27H45OH प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, precursor of steroid hormone, example testosterone, estrogen, progesterone, aldosterone, cortisol, testosterone, estrogen, progesterone, aldosterone, cortisol, ओके, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4, ये है कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे, ठीक है, चेन है, ओके, स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, फॉर्म्स विटामिन बी इन स्किन, प्रेजेंट इन सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है, the most abundant steroid present in animal tissue is cholesterol, the most abundant steroid present in animal tissue is cholesterol. The enzymes, they are biocatalyst. Enzymes are mostly protein except ribosome or ribonuclease P. RNA is acting as an enzyme. इन दोनों में क्या होता है, राइबोजाइम में और फिर राइबोन्यूक्लियस पी में आरएनए इज एक्टिंग एज एन एंजाइम, ओके, एंजाइम हैव देयर ओन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स हैव देयर ओन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, protein chain folded upon itself and chain crisscross with each other to form cervix or pocket. Protein chain folded upon itself and chain crisscross with each other to form cervix or pocket. यहाँ पे active site of enzyme into which the substrate fits. यहाँ पे active site और ये हो गया enzyme. यहाँ पे amino acid residue of active site. Protein chain folded upon itself and chain crisscross with each other to form cervix or pocket. यहाँ पे ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, ये बनाता है cervix और pocket, ठीक है, into which substrate fit. ओके, एंजाइम बायोकैटलिस्ट है और ये दूसरा है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम को कहते हैं बायोकैटलिस्ट और दूसरा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. एंजाइम बायोकैटलिस्ट मोस्टली प्रोटीनेशियस एंड कॉम्प्लेक्स, एंजाइम जो ये बायोकैटलिस्ट मोस्टली प्रोटीनेशियस एंड कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाईली स्पेसिफिक, हाईली एफिशिएंट, नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, mostly proteinaceous and complex. एंजाइम कैसा, मोस्टली प्रोटीनेशियस एंड कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाईली स्पेसिफिक, हाईली एफिशिएंट, नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक्सेप्शन, हाँ, ऐसे तो एंजाइम्स तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. एक्सेप्ट टेक डीएनए पॉलीमरेज स्टेबल एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस. Inorganic catalyst non-proteinaceous and simple.
इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नॉन प्रोटीनेशियस एंड सिंपल. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये नॉन प्रोटीनेशियस है, सिंपल, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग, यूज्ड इन लेबोरेटरी. अच्छा, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नॉट प्रेजेंट इन लिविंग, यूज्ड इन लेबोरेटरी. एग्जाम्पल हर्बर्ट प्रोसेस जैसे करते हैं N2 प्लस H2 से बन रहा है Fe 450 डिग्री सेल्सियस से NH3. एग्जाम्पल निकल प्लेटिनम. ठीक है. लेस लेस less less specific, less efficient, less efficient, stable or functional at high temperature and pressure. Less specific, less efficient, stable at high temperature and pressure. ठीक है. केमिकल रिएक्शन यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज देखते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस सॉलिड है, इससे वाटर बना लिक्विड, फिर इससे बना वाटर वेपर गैस. ओके. chemical change, breaking of bonds and formation of new bond, breaking of bonds and formation of new bonds. ठीक है. जैसे BaOH whole 2 प्लस H2SO4 से यहाँ पे बना BaSO4 प्लस 2H2O. ठीक है. रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू del P अपॉन del T. रेट ऑफ रिएक्शन बराबर del P अपॉन del T. Rate of reaction is amount of product formed per unit time. Rate of reaction is the amount of product formed per unit time. Rate of reaction बराबर del P upon del T. मतलब rate of reaction is amount of product formed per unit time. Okay. CO2 plus H2O से यहाँ पे बन रहा कार्बोनिक एसिड H2CO3. In absence of enzyme 200 mole per hour, 200 molecule per hour. In absence of enzyme में यहाँ पे 200 molecule per hour बन रहा. In presence of enzyme CO2 plus H2, in presence of enzyme CO2 plus H2O से यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन रहा है H2CO3. In presence of enzymes CO2 plus H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये बना H2CO3. In presence of enzyme CO2 plus H2O. In presence of enzyme CO plus H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में यहाँ पे H2CO3 जब बना तो यहाँ पे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बना. 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख मॉलिक्यूल पर मोल बना. बाप रे. और पहले था 200 मॉलिक्यूल पर आवर और अब 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड. ओ गॉड. 10 मिलियन टाइम्स फास्टर. ठीक है. Rate of reaction increases. Specific direction में यहाँ पे rate of reaction increases in specific direction. Velocity of the reaction. Rate of reaction increases एक specific direction में. ठीक है. Velocity of reaction. How enzymes increase rate of reaction. How enzymes increase rate of reaction. In presence of enzymes में क्या हुआ? In presence of enzymes rate of reaction increase हो गया. Specific direction में velocity of reaction हो गया. अच्छा. How enzymes increase rate of reaction. How enzyme increase rate of reaction. Decrease in activation energy. और क्या? एक यहाँ पे देखो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, इससे बना ES कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ES कॉम्प्लेक्स बना. यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स बना EP. यहाँ पे एंजाइम प्लस
हाँ ई एस कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ई पी, फिर ई प्लस पी हो गया, मतलब प्रोडक्ट अलग हो गया, और फिर यहाँ पे फ्री एंजाइम्स कैन बी रीयूज। ओके, ई से हो गया एंजाइम, एस हो गया सबस्ट्रेट, और ई से हो गया एंजाइम, एस हो गया सबस्ट्रेट, और पी से जो था ये प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच का ये ग्राफ। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक का देख रहे हैं, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो बाद में एनर्जी और कम हो जाएगी, यहाँ पहले एनर्जी ज़्यादा थी अब कम हो गई एनर्जी, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक का ग्राफ। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है इसकी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। एंजाइम क्या क्या एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, वो था एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में अभी कम एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी लिया और ये ज़्यादा एनर्जी का बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। ओके, अब देखते हैं एंजाइम। एंजाइम दो तरह का है, सिंपल एंजाइम और कंपाउंड और कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम और दूसरा दो टाइप का है। सिंपल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, एग्जांपल ट्रिप्सिन। ठीक है, कंपाउंड और कॉन्जुगेट एंजाइम, कंपाउंड और कॉन्जुगेट एंजाइम ये होलो एंजाइम है, एपो एंजाइम और दो क्या कोफैक्टर। होलो एंजाइम ये कॉन्जुगेट और कंपाउंड और कॉन्जुगेट एंजाइम, होलो एंजाइम ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम और कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एपो पी से हो गया यहाँ पे प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर catalysis, makes enzyme active for their catalysis, makes enzyme active for their catalysis, प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट ये हो गया एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एपो पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एपो हो गया, पी से हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ओके, फिर यहाँ पे कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटालिसिस। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटालिसिस। ठीक है, फिर ये कोफैक्टर दो तरह का हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हो गया दो तरह का, प्रोस्थेट ग्रुप और को एंजाइम। अच्छा, वहाँ पे पहले था एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम और कोफैक्टर का नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटालिसिस। फिर कोफैक्टर ये दो तरह का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दो तरह का, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। Prosthetic group, it binds tightly to the apoenzyme, to the apoenzyme part of hollow enzyme. Example heme in enzyme peroxidase। एक सेकेंड, प्रोस्थेटिक ये टाइटली बाइंड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप it binds tightly to the apoenzyme, to the apoenzyme part of hollow enzyme। एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम, ठीक है, इन एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। अच्छा, it binds tightly to the apoenzyme part of hollow enzyme। prosthetic group tightly bind, it binds tightly to the apoenzyme, part of hollow enzyme, example prosthetic group heme in enzyme peroxidase and catalase।
ठीक है। ऑर्गेनिक में ये दूसरा, अब देखते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, फिर इधर कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा क्या था कोएंजाइम। कोएंजाइम वाइटामिन्स, कोएंजाइम वाइटामिन्स को कहते हैं, ठीक है। दे आर बाइंड, कोएंजाइम दे आर बाइंड टू एपोएंजाइम टाइटली ओनली ड्यूरिंग द course of catalysis. Coenzyme they bind to apoenzyme, they bind to apoenzyme tightly, they bind to apoenzyme tightly only during the course of catalysis. Example vitamin B complex and vitamin C. Vitamin B1 thymine TPP in Krebs cycle link reaction, ठीक है। vitamin B2 riboflavin FMN FADS2, ठीक है। vitamin B3 niacin NADPH NADH और NAD प्लस, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आके प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम और कोएंजाइम, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये टाइटली बाइंड होता है और फिर टाइटली बाइंड टू एपोएंजाइम, टाइटली बाइंड टू एपोएंजाइम, और फिर यहाँ पे कोएंजाइम they bind to apoenzyme tightly only during the course of catalysis, otherwise loosely bind ये रहता है, ठीक है। और दूसरा अब देखते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वाले में आता है मेटल आयन, इनऑर्गेनिक में आया मेटल आयंस, मेटल आयंस दिस मेटल आयंस, these metal ions are bonded to apoenzyme by coordination bond. Some enzymes require metal ion for their catalysis. Example Zn2 plus carboxypeptidase, carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase. Metal ions, these metal ions are bonded to apoenzymes by coordination bond. ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक में आया मेटल आयंस, दिस मेटल आयंस आर बॉन्डेड टू एपोएंजाइम, दिस मेटल आयंस आर बॉन्डेड टू एपोएंजाइम, metal ions these metal ions are bonded to apoenzyme, these metal ions are bonded to a apoenzyme by coordination bond. Metal ions these metal ions are bonded to apoenzyme, these metal ions are bonded to these metal ions are bonded to apoenzyme by coordination bond. अच्छा, these metal ions ये इनऑर्गेनिक वाला जो है, इनऑर्गेनिक वाला है, ठीक है। मेटल आयंस दिस मेटल आयंस आर बॉन्डेड टू एपोएंजाइम बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दिस मेटल आयंस आर बॉन्डेड टू एपोएंजाइम बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। सम एंजाइम्स रिक्वायर फॉर मेटल आयन फॉर देयर कैटालिसिस। एग्जांपल Zn2 प्लस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, alcohol dehydrogenase, Mg2 plus kinase, Cl minus, salivary amylase, Ca2 plus lipase, amodinitrogenase, Cu2 plus cytochrome oxidase, Fe2 plus cytochrome oxidase, peroxidase catalase. Metal ions these metal ions are bonded to apoenzyme by coordination bond, and these metal ions are bonded to apoenzyme by coordination bond. Metal ions these metal ions are bonded to apoenzyme by coordination bond, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट कंपाउंड और कॉन्जुगेट एंजाइम्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और होलो एंजाइम जिसे कहते हैं एपोएंजाइम और दूसरा हो गया ये कोफैक्टर, एपोएंजाइम हो गया और दूसरा हो गया ये कोफैक्टर। एपोएंजाइम पीस हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम।
को फैक्टर यहाँ पे हो गया एपो एंजाइम पीस हो गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम। फिर दूसरा हो गया को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, को फैक्टर का नॉन प्रोटीन पार्ट। को फैक्टर ये दो पार्ट में, एक क्या मेटल और दूसरा सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, हाँ ठीक है। ऑर्गेनिक में फिर हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये प्रोस्थेटिक ग्रुप राइटली बाइंड होता है और कोएंजाइम ये विटामिन का होता है और ये लूजली बाइंड होता है, ठीक है। फिर इधर मेटल आयंस आया जो कि मेटल आयंस आर बॉन्डेड टू एपोएंजाइम्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ओके। Then classification and nomenclature of enzymes. Classification and nomenclature of enzymes. IUB, International Union of Biochemistry. International Union of Biochemistry. यहाँ पे EC 1 2 3 4 क्लास सब क्लास सब क्लास ऐसे है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है OTH ओटलिल OTHLIL ओटलिल OTHLIL ओटलिल। ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेजेज ट्रांसफेरेजेज hydrolases ligases isomerase ligases। oatlil OTHLIL oatlil। oxidoreductase transferase hydrolase lyase isomerase ligases, ठीक है। EC एंजाइम कमीशन EC 1.1.1 क्लास 6 क्लास है, क्लास टोटल 6 क्लास है, ठीक है। फिर सब क्लास इंडिविजुअल एंजाइम्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट S and S dash by ट्रांसफेरिंग H प्लस और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ठीक है। S रिडक्टेज प्लस S डैश ऑक्सीडेज से ये बन रहा है S ऑक्सीडेज प्लस S डैश रिडक्टेज, हाँ ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडो रिडक्शन, एग्जाम्पल ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज। ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज। अल्कोहल प्लस NAD एलो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे से बन रहा है एल्डिहाइड प्लस NADS2 रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडो रिडक्शन ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज। redox reaction oxido reduction redox reaction oxido reaction redox reaction oxido reduction कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज। ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज ऑक्सीडेज रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज पेरोक्सीडेज कैटलेज। अल्कोहल प्लस NAD, यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्लस NADS2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्लास ट्रांसफेरेज, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है, यही बात ना, हाँ ठीक है। सेकेंड क्लास है ट्रांसफेरेजेज एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash
enzymes catalyzing a transfer of a group, enzyme catalyzing a transfer of a group G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash. ट्रांसफेरेज में एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो फिर ट्रांसफेरेज, ठीक है. ट्रांस अमीनेज ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, काइनेज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू सबस्ट्रेट, यहाँ पे कहेंगे काइनेज हेक्सोकाइनेज. अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एटीपी टू सबस्ट्रेट, जैसे वो ग्लूकोज प्लस एटीपी हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी. ओके, थर्ड क्लास है हाइड्रोलेजेज. Hydrolase enzyme containing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C single bond C halide or PN bonds. Okay, example digestive enzyme sucrose plus H2. यहाँ पे इन्वर्टेज की प्रेजेंस में बना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज प्लस H2, यहाँ पे इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो फिर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाँ वही हुआ. और फिर उसके बाद क्लास 4 आया लाइज मीन्स लाइसिस, यहाँ पे तोड़ा जा रहा है. एग्जाम्पल एल्डोलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज डी कार्बोक्सिलेज. Example aldolase carbonic anhydrase. Decarboxylase. ठीक है. enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, living double group. ठीक है. यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लाइज. इसको तोड़ के 2 बनाएगा. ठीक है. आइसोमेरेज includes all enzymes catalyzing interconversion of optical isomerase. अच्छा, isomerase includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric और positional isomers. ठीक है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमेरेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया. ओके. क्लास 6 लाइगेजेज लाइगेशन और लिंकिंग. ठीक है. यहाँ पे एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग ग्रुप लाइगेजेज लाइगेशन और लिंकिंग. एंजाइम्स कैटलाइजिंग द linking together of two compounds. Example, enzymes which catalyze joining of COC, SC and PO etc. bond. Enzymes catalyzing the linking together of two compounds. Example, enzymes which catalyze joining of COC, SC and PO etc. bonds. PEP plus CO2. यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. लाइगेज में यहाँ पे मतलब क्या लाइगेज मतलब हो गया लाइगेशन और लिंकिंग. अच्छा, तो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2. यहाँ पे हाँ PEP कार्बोक्सिलेज प्लस ATP के प्रेजेंस में बना OA ऑक्सल एसिटिक एसिड 4 कार्बन का. ठीक है. एग्जाम्पल DNA लाइगेज और पेप कार्बोक्सिलेज. ओके. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. पहला है टेम्परेचर. एंजाइम्स require optimum temperature for their maximum activity. Increase or decrease in temperature leads to decrease in enzyme activity. Low temperature inactivate the enzymes. Low temperature inactivate or preserve the enzyme. ठीक है. But high temperature denature the enzymes. Destruction of tertiary structure. Loss of catalysis. ठीक है. Any 10 degrees Celsius change any 10 degrees Celsius change in temperature in either direction leads to double or half enzymatic activity. rate of the reaction. इसका शेप कैसा बनता है बेल शेप कर्व बना. ठीक है. पीछे जाएंगे तो ये इधर हाफ हो गया 10 डिग्री सेल्सियस था ना. हाँ 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे अगर पीछे का तो हाफ हो गया, आगे जाएंगे तो डबल हो जाएगा. इधर भी आगे
कहीं इधर हाफ और इधर जाएंगे तो डबल, ठीक है, क्योंकि बीच में ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब देखते हैं पीएच. pH enzymes require optimum pH for their maximum activity. Decrease or increase in pH leads to decrease in enzymatic activity. Examples are livery amylase pH 6.8, pepsin pH 1.8, trypsin pH 7.8. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम देता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है. इसका भी शेप कैसा है, बेल शेप कर्व. ठीक है. थर्ड है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन substrate concentration increase in substrate concentration increase in substrate concentration increase in substrate concentration leads to increase in enzymatic activity. Substrate concentration increase in substrate concentration increase in substrate concentration leads to substrate concentration increase in substrate concentration leads to increase in enzymatic activity. Increase in substrate concentration increase in substrate concentration increase in substrate concentration leads to increase in substrate concentration leads to increase in enzymatic activity. Substrate concentration increase in substrate concentration lead to increase in enzymatic activity. Increase in substrate concentration lead to increase in enzymatic activity. Increase velocity of reaction. अगर substrate concentration बढ़ाएंगे तो increase velocity of reaction. ठीक है. Ultimately it reaches maximum velocity, i.e. there will be no more increase in velocity of reaction as all the active sites of enzymes are filled by substrate. फिर उसके बाद constant हो जाता है. ये कैसा बना, rectangular hyperbola curve. तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है, ये के एम को कहते हैं मिचालिस कांस्टेंट. ठीक है. v इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन के एम प्लस एस. ठीक है. के एम इज इनवर्सली proportional to enzyme substrate affinity. Km concentration, Km क्या है, substrate concentration at which rate of reaction attains half of its maximum velocity. इसके maximum velocity का आधा, Vmax by 2. Km substrate concentration at which rate of reaction attains half of its maximum velocity. ठीक है. Km is inversely proportional to enzyme substrate affinity. Which enzyme is more efficient? Enzyme X. Which enzyme is more efficient? Which enzyme is more efficient? Enzyme X या फिर enzyme Y? इसका Km कम है, मतलब कम concentration पे ही इसकी स्पीड, इतने ही कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी स्पीड Vmax by 2 है x की. हाँ, तो x ज़्यादा बढ़िया है. हाँ, Vmax जल्दी आ गया. ओके. अब देखते हैं एंजाइम इनहिबिटर आई. एनी सब्सटेंस दैट डिमिनिश enzymatic activity is known as inhibitor. Competitive inhibition, reversible.
In this inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. In this inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. In this inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. In this inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. Inhibitor I has a similar structure like substrate S. इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है. इनहिबिटर आई हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक substrate S, ठीक है. inhibition of substrate dehydrogenase by malonate or oxaloacetate I. Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate or oxalosuccinate I, ये दोनों इनहिबिटर है, ठीक है. सक्सिनेट मैलोनेट यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से यहाँ बाइंड किया, ठीक है. मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे क्या, मैलोनेट इज competitively inhibiting succinate dehydrogenase. Malonate is competitively inhibiting succinate dehydrogenase. Reason because malonate and succinate are competing for same activation site because they have similar structure. Use of ethanol for inhibiting activity of alcohol dehydrogenase. Use of ethanol for inhibiting activity of alcohol dehydrogenase in methanol poisoning. Use of ethanol for inhibiting activity of alcohol dehydrogenase in methanol poisoning. ये यहाँ पे इथेनॉल डाल देते हैं, मेथनॉल पॉइजन, तो यहाँ पे इथेनॉल डाल देते हैं. ओके, बाइंड्स विथ एडी, एक्ट एज इनहिबिटर. अच्छा, यूज़ ऑफ सल्फर ड्रग्स. यहाँ पे एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फॉलिक एसिड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. बैक्टीरिया सिंथेसिस फॉलिक एसिड फ्रॉम पावा. ये पावा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और ये है सल्फर ड्रग्स, ठीक है. यूज़ ऑफ सल्फर ड्रग्स इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सल्फर ड्रग्स sulfanilamide competitive inhibitor compete with power substrate and stop folic acid synthesis, so bacterial growth decreases and patient recover. अच्छा, अब आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, irreversible. ये irreversible है. I binds to substrate other than active site of the enzyme, और ये कहीं और बाइंड किया और इसका शेप बिगाड़ दिया. साइनाइड पॉइजनिंग इन केस ऑफ इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ओके, सो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.